नमस्कार दोस्तों, स्टोइक ज्ञान प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी जिंदगी बदल देगा। इसको आप लोग अंत तक सुनिए। चाहिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा गहरा हो जाता है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस समय के करीब पहुंच रही हैं। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बीच का वो अजीब सा समय। तुम सो रहे हो, लेकिन अचानक नींद खुल जाती है। कभी दिल तेज धड़कता है, कभी शरीर में हल्का झटका लगता है, और कभी लगता है जैसे कमरे में कोई है, लेकिन नजरें घुमाकर देखने पर कोई नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है, ये सब संयोग है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य खेल चल रहा है? दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपको आपकी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई से मिलवाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसे ही सच जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब सोचो, 3 से 5 बजे का समय, दुनिया सो रही है, लेकिन कुछ शक्तियां जाग रही हैं। ये सिर्फ घड़ी का 1 घंटा नहीं है, ये समय है जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा तीनों एक अलग आयाम से जुड़ने लगते हैं। ओशो कहते थे, सुबह का ये समय सबसे पवित्र भी है और सबसे रहस्यमय भी। यही वो वक्त है जब साधु संत ध्यान करते हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब डर, बेचैनी और अदृश्य छायाएं भी सबसे सक्रिय होती हैं। तुम्हें कभी सोने से पहले अजीब बेचैनी महसूस हुई है, जैसे कोई मन के अंदर फड़फड़ा रहा हो, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हारे सीने पर हाथ रख दिया हो? ये बेचैनी सिर्फ दिमाग की थकान नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारे अवचेतन में कुछ हिल रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम दिन के उजाले में नहीं देख पाते। और फिर अचानक नींद टूट जाती है, शरीर में झटका लगता है, तुम्हें लगता है कि गिर गए हो, लेकिन तुम बिस्तर पर ही हो। ये क्यों होता है? ओशो कहते हैं, ये शरीर और आत्मा के बीच का एक खेल है। तुम्हारी आत्मा हल्के से शरीर से बाहर निकलने लगती है, और जब वो लौटती है, तो वो झटका, वो सिर्फ मांसपेशियों का नहीं होता, वो तुम्हारी आत्मा का वापसी सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है, ये सबसे ज्यादा 3 से 5 बजे के बीच ही क्यों होता है? क्यों इस समय बेचैनी और डर महसूस होता है? और क्या ये महज जैविक प्रक्रिया है या किसी अदृश्य आयाम की चेतावनी? दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आम लोग आपको नहीं बताएंगे। और अगर आप सच में इस गहराई में उतरना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं, वो आपके रात के डर को हमेशा के लिए बदल देगा। कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 4:30 का समय ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन यही समय डर और बेचैनी का भी सबसे बड़ा केंद्र क्यों बन जाता है? सोचो, पूरी दुनिया सोई है, सड़कें सुनसान, हवा तक की आवाज साफ सुनाई देती है, तुम्हारा शरीर भी आराम में है, लेकिन मन, वो आराम में नहीं है। कभी तुम्हें लगा है जैसे कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा हो, या जैसे किसी ने तुम्हें हल्के से छुआ हो? तुम चौंक कर उठते हो, लेकिन चारों ओर सन्नाटा। ओशो कहते थे, डर हमेशा खाली जगह में पैदा होता है, और रात के इस समय खालीपन सबसे गहरा होता है। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे आसपास और तुम्हारे भीतर। यही खालीपन वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा अवचेतन अपना असली चेहरा दिखाता है। और अगर उस चेहरे में अधूरी इच्छाएं, दबे हुए डर और अनसुलझे सवाल हैं, तो वो समय तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। अब शरीर में झटके की बात करो। वैज्ञानिक कहते हैं, ये हाइप्निक जर्क है, यानी सोते समय मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ना। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये और गहरा है। जब तुम सोते हो, तुम्हारी आत्मा एक तरह से शरीर से हल्का अलग हो जाती है, जैसे कोई पक्षी डाल से उड़ान भरता है। अगर बाहर कोई कंपन, कोई अदृश्य ऊर्जा या कोई भावनात्मक लहर तुम्हारी आत्मा को छू लेती है, तो वो तुरंत शरीर में लौट आती है, और तब तुम्हें लगता है कि तुम गिर गए हो या झटका लगा है। और ये कंपन, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर से नहीं आता। 3 से 5 बजे के बीच पृथ्वी की ऊर्जा लय बदलती है। जानवरों पर ध्यान दो, पक्षी चहकने लगते हैं, कुत्ते कभी कभी अकारण भौंकते हैं, बिल्लियां अजीब हरकतें करने लगती हैं। ये संकेत हैं कि प्रकृति में कोई बदलाव हो रहा है, और इंसान, जो सबसे संवेदनशील चेतन प्राणी है, वो इस बदलाव को सबसे गहराई से महसूस करता है। लेकिन बेचैनी क्यों?
क्यों सोने से पहले मन अजीब सी हलचल से भर जाता है? ओशो कहते थे, मन कभी सोता नहीं, वो सिर्फ लेटा रहता है। दिन भर का बोझ, अधूरे काम, दबे हुए गुस्से, पुराने दर्द, ये सब रात में सतह पर आ जाते हैं। और जब बाहरी शांति होती है तो अंदर का शोर ज्यादा सुनाई देने लगता है। तुम्हारा दिल कहता है सो जाओ, लेकिन मन कहता है पहले ये सुनो, ये देखो, ये महसूस करो। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई गहरा डर है, कोई अनसुलझा सवाल है, तो वो इसी समय सिर उठाता है। क्योंकि रात की इस खामोशी में वो आवाज सबसे साफ सुनाई। दोस्तों, अगर आपको भी रात में ये बेचैनी महसूस होती है तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप सच में इसका कारण जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आगे हम उस सच तक पहुंचेंगे जिसे जानने के बाद शायद आपकी रातें कभी पहले जैसी ना रहें। कहा जाता है जब घड़ी 3 और 5 के बीच का समय दिखाती है तो ये वो लम्हा है जब दुनियावी पर्दे सबसे पतले हो जाते हैं। जो पर्दा तुम्हें इस भौतिक संसार से, अदृश्य जगत से अलग रखता है, वो ढीला पड़ जाता है। और तब वो जो सामान्य समय में तुम्हें छू भी नहीं सकता, वो तुम्हारे बहुत करीब आ सकता है। कभी तुमने गौर किया है, इस समय अगर तुम आंखें बंद करके लेटे हो तो अजीब सी छायाएं, चेहरे या जगहें दिखने लगती हैं। ये सपने नहीं होते, बल्कि आधा जागते, आधा सोते हुए तुम्हारी आत्मा के रिसीवर पर आने वाले संकेत होते हैं। ओशो कहते थे, आत्मा एक रेडियो है, वो तरंगें पकड़ती है। सवाल ये नहीं कि तरंगें हैं या नहीं, सवाल ये है कि तुम ट्यून हो या नहीं। अब सोचो, दिन के समय तुम्हारा दिमाग मोबाइल की तरह होता है, लगातार नोटिफिकेशन, कॉल, शोर शराबा। लेकिन 3 से 5 बजे सारा नेटवर्क क्लियर, बस तुम और वो तरंगें जो सदियों से बह रही हैं, किसी प्रिय की, किसी अनदेखी शक्ति की, या फिर तुम्हारे ही पिछले जन्म के अनुभवों की। तुम्हारे शरीर में जो झटका लगता है वो हमेशा डर से नहीं आता। कभी कभी ये चेतावनी होती है कि अभी कुछ तुम्हारे पास है जो तुम्हारी ऊर्जा को छूने वाला है। कभी ये स्वागत होता है कि तुम्हारी आत्मा ने किसी गहरे अनुभव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन बेचैनी, बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा मन अधूरा है। सोचो, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा आधा खुला हो तो क्या तुम चैन से सो पाओगे? नहीं, मन भी ऐसा ही है। अधूरे काम, अधूरे रिश्ते, अधूरी बातें, ये सब उसे खुला छोड़ देते हैं। और जैसे ही बाहरी शोर थमता है, ये अधूरेपन की ठंडी हवा तुम्हें छू जाती है। ओशो कहते थे, बेचैनी कोई बीमारी नहीं, बल्कि संकेत है कि भीतर कुछ अधूरा है, जिसे पूरा करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम इसे दबाओगे तो रातें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, और अगर तुम इसे सुन लोगे तो यही बेचैनी तुम्हारा रास्ता बन जाएगी। दोस्त, ये बातें जानना ही काफी नहीं है, तुम्हें इसे महसूस करना होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में तुम्हें वो तरीका बताऊं जिससे रात के डर को ध्यान में बदल सकते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी नींद की कहानी बदल सकता है। रात के उस गहरे सन्नाटे में, जब बाहर सब सो रहा होता है, तुम्हारे भीतर जागृति की एक खिड़की खुलती है। तुम समझते हो ये डर है, पर ओशो कहते थे, डर ध्यान का पहला दरवाजा है। हाँ, जो तुम महसूस कर रहे हो वो एक निमंत्रण है, उस यात्रा का जिसे तुमने कभी सच में शुरू नहीं किया। सोचो, अगर तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर अचानक कोई दस्तक दे और तुम जानो कि दरवाजा बंद है, फिर भी वो दस्तक सुनाई दे, तो क्या होगा? तुम चौंक जाओगे। ये रात का डर भी कुछ वैसा ही है, जैसे कोई तुम्हारी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। जब घड़ी 3 से 5 के बीच होती है तो तुम्हारा शरीर अपनी सबसे गहरी विश्रामावस्था से बाहर आ रहा होता है, लेकिन आत्मा आत्मा इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यही वजह है कि इस समय कई साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, क्योंकि ये समय सीधे तुम्हारे भीतर के खालीपन को छूता है। अब सुनो, ये जो झटका लगता है ना, ये केवल शरीर में नहीं लगता, ये आत्मा का हल्का सा वेकअप कॉल है। ये कहता है, अरे देख, तू सपना देख रहा था। पर असली दुनिया तो ये है, अगर तुम उस पल में अपने डर को पकड़कर रख लो, भागो मत, तो धीरे धीरे डर पिघल जाएगा और ध्यान बन जाएगा। ओशो एक तकनीक बताते थे, जब भी रात में डर के साथ नींद टूटे तो तुरंत आंखें बंद करके अपने सीने के बीच पर ध्यान लगाओ। सांस को देखो, गहरी धीमी सांस लो
और महसूस करो कि डर एक धुएं की तरह है जो तुम्हारे अंदर से उठ रहा है और सांस के साथ बाहर जा रहा है। तुम पाओगे 1 मिनट में डर गायब, 2 मिनट में बेचैनी खत्म और तीसरे मिनट में एक ऐसी शांति आ जाएगी जिसे तुमने दिन में कभी महसूस नहीं किया होगा। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हें अभी तक छू रही हैं, तो दोस्त अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये बेचैनी और डर आखिर किस अदृश्य खेल का हिस्सा है और कैसे ये तुम्हारे पिछले जन्म की यादों से जुड़ा है। वो हिस्सा तुम्हारी रूह को हिला देगा। रात के इन पलों में जब तुम्हारी नींद अचानक टूटती है, तो तुम समझते हो ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है, शरीर का मामला है। लेकिन ओशो कहते थे, मनुष्य की चेतना केवल शरीर में सीमित नहीं है, वह शरीर का उपयोग करती है। जब तुम 3 से 5 बजे के बीच जागते हो, तो असल में तुम्हारी आत्मा तुम्हारे चेतन मन के साथ एक मुलाकात करना चाहती है। दिन में तो तुम्हारा मन इतना शोर में डूबा रहता है, काम, चिंता, इच्छाएं, सोशल मीडिया, फोन की घंटियां, कि आत्मा को मौका ही नहीं मिलता तुम्हारे सामने अपना सच कहने का। लेकिन रात का समय, खासकर ये ब्रह्म मुहूर्त, आत्मा के लिए सबसे खुला दरवाजा है। अब सोचो, तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां कोई खिड़की है जो दिन में बंद रहती है। रात में बिना तुम्हारी अनुमति के वो धीरे धीरे खुलने लगती है। शुरुआत में ठंडी हवा का एक झोंका तुम्हें चौंकाता है। यही वो झटका है जो सोते समय तुम्हें लगता है। लेकिन अगर तुम भागे नहीं, डर को देखा, तो उसी हवा के साथ एक और सुगंध आती है, तुम्हारे अपने अस्तित्व की। ओशो कहते थे, बहुत बार ये बेचैनी, ये घबराहट पिछले जन्म के अधूरे अनुभवों से आती है। तुमने शायद किसी पिछले जीवन में इसी समय, इसी सन्नाटे में कोई बड़ा अनुभव किया हो, कोई मृत्यु, कोई हादसा, कोई प्रेम का अंतिम क्षण, कोई ध्यान की गहराई, और वो स्मृति अब भी तुम्हारी आत्मा में दर्ज है। जब समय और परिस्थिति दोबारा वैसी बनती है, तो वो स्मृति तुम्हें जगा देती है। तुम्हें लगता है कुछ होने वाला है, लेकिन वास्तव में कुछ हो नहीं रहा, बल्कि कुछ याद हो रहा है। अब डराने वाला सवाल सोचो, अगर ये बेचैनी वास्तव में किसी और लोग का संदेश हो, अगर ये वो क्षण हो जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही हो कि जीवन में तुम कुछ गलत दिशा में जा रहे हो, अगर तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आदतें तुम्हें कहीं और ले जा रही हो और आत्मा बार बार कह रही हो, रुक, देख, समझ। दोस्त, इस पल को नजरअंदाज मत करो। अगर आज तुमने इसे गहराई से समझ लिया, तो आगे तुम्हारी जिंदगी में रात का ये समय डर का नहीं, बल्कि ध्यान का सबसे प्रिय समय बन जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे सच और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, अपने किसी करीबी को भेजो जिसे रात में बेचैनी होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सोने से पहले जो बेचैनी होती है, उसका खेल असल में आत्मा बनाम मन की लड़ाई है, और इसे जीतना ही मुक्ति है। सोने से पहले की बेचैनी ये कोई साधारण बात नहीं है। दिन भर तुम्हारा मन राजा बना रहता है। वो तय करता है कि तुम्हें क्या सोचना है, किससे बात करनी है, क्या देखना है, किससे लड़ना है, किससे प्यार करना है। लेकिन जैसे ही रात होती है और तुम लेटते हो, मन को महसूस होता है कि अब उसका नियंत्रण ढीला पड़ने वाला है, क्योंकि नींद आने के पहले एक पल ऐसा आता है जब मन और आत्मा के बीच की दीवार पतली होने लगती है। ओशो कहते थे, मन आत्मा से डरता है, क्योंकि अगर आत्मा का स्वर जोर से गूंज गया, तो मन की सारी सत्ता खत्म हो जाएगी। मन हमेशा तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्तों का ड्रामा। लेकिन आत्मा तुम्हें भीतर बुलाती है, उस जगह जहां कोई शोर नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच। और यही वो कारण है कि नींद से पहले बेचैनी होती है। ये मन की आखिरी कोशिश है तुम्हें भीतर जाने से रोकने की। कभी गौर किया है, जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कल के काम की चिंता, किसी की कही हुई बुरी बात, पैसों की फिक्र। ये सब अचानक क्यों आता है? क्योंकि मन तुम्हें भीतर की खामोशी तक पहुंचने से पहले उलझाना चाहता है। लेकिन अगर तुमने उस पल में बस एक काम किया, आंखें बंद करके सांस को देखना शुरू कर दिया, तो तुम पाओगे कि बेचैनी पिघलने लगती है। और जैसे जैसे बेचैनी पिघलती है, तुम एक और स्तर पर प्रवेश करते हो।
जहां आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। डराने वाला सवाल यह है, अगर तुम बार बार इस आत्मा की पुकार को अनसुना करते रहे तो क्या होगा? शायद एक दिन तुम्हारा मन पूरी तरह काबिज हो जाएगा और तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई आत्मा भी है, और ये सबसे बड़ी मृत्यु है, जबकि शरीर अभी जिंदा है। तो दोस्त, जब भी सोने से पहले बेचैनी महसूस हो, डरना मत। ये संकेत है कि आत्मा दरवाजा खटखटा रही है। इस पल को पहचानो और इसमें डूब जाओ। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इस सच को जानें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 से 5 बजे के बीच जो आत्मा तुम्हें जगाती है, वो असल में क्या चाहती है और क्यों ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र समय है। तो दोस्तों, अब तुम जानते हो कि 3 से 5 बजे का समय कोई साधारण समय नहीं है। ये वो खिड़की है जहां से आत्मा तुम्हें पुकारती है, जहां से ब्रह्मांड तुम्हारे कान में रहस्य फुसफुसाता है। अगर तुमने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, तो ये मौका बार बार आएगा, लेकिन हर बार तुम्हारा डर तुम्हें रोक देगा। ओशो कहते हैं, जिसे तुम डर समझते हो वही तुम्हारे भीतर का द्वार है। अगर तुम साहस कर लो तो ये डर पिघल जाएगा और तुम्हारे सामने एक ऐसी रोशनी प्रकट होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा। अभी इसी पल, अगर आज रात या आने वाली किसी भी रात तुम्हारी आंखें 3 से 5 बजे खुल जाएं, तो घबराना मत, पलकों को बंद करना और अपने भीतर की उस आवाज को सुनना जो तुमसे कह रही है, मैं तुम्हारा असली घर हूं, लौट आओ। और हाँ, अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया नजरिया दिया है, तुम्हारे मन में एक हलचल पैदा की है, तो इसे लाइक करो, अपने करीबियों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम उन और भी गहरे रहस्यों पर बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। शायद अगली वीडियो ही वो हो जो तुम्हें अपने डर से मुक्त कर दे। तो तैयार रहो, क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।